Hello students, myself Saretha. Today we study our next topic of thermodynamics physics of BSc third sem. Our today topic name is Clausius-Clapeyron equation or first latent heat equation. सबसे पहले what is the motive of this equation? This equation first given by Clapeyron and then independently by Clausius. ये इक्वेशन सबसे पहले क्लेप्रॉन ने एंड देन क्लॉजिस ने ड्राइव की थी, सो इसीलिए इसको हम क्लॉजिस क्लेप्रॉन इक्वेशन बोलते हैं। क्लॉजिस क्लेप्रॉन इक्वेशन के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। मीन्स हम इस इक्वेशन के अंदर क्या देखेंगे कि अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे अफेक्टेड होंगे। नाउ हेयर इज़ द फिगर ऑफ क्लॉजिस क्लेप्रॉन इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास प्रेशर है एंड ये हमारे पास एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम। आप एक ए बी सी डी आइसोथर्मल है और एक आपके पास ई एफ जी एच एक आइसोथर्मल है। देखिए, लेट ए बी सी डी इन फिगर रिप्रेजेंट एन आइसोथर्मल ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। हमने एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस कंसीडर किया है जिसके लिए हमने एक ए बी सी डी आइसोथर्मल ड्रॉ किया है। ये देखिए, दैट इज ए बी सी डी आइसोथर्मल ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट टेम्परेचर टी, जिसके लिए हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टी, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। हेयर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो विच इट कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। Along curve DC, the substance is in unsaturated vapor phase. Along curve DC, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, DC, that is here C आएगा आपके पास। तो DC इस स्टेज में आपके पास सब्सटेंस क्या है, अनसैचुरेटेड वेपर फेज स्टेट में है एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये देखिए, ये हमारे पास हम ऐसे जा रहे हैं तो प्रेशर आपके पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एंड वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेपर फेज एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट सी। वेपर फेज सैचुरेट एंड लिक्विफिकेशन स्टार्ट विद फर्दर इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो अपनी वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट की ओर जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्टार्ट विद फर्दर इंक्रीज ऑफ प्रेशर सो दैट अलोंग सी बी द सैचुरेटेड एंड लिक्विड फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। Along BA the substance exists purely in liquid phase। ये देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है आपको, ये हमारे पास P प्रेशर है, ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम। D से C, यहाँ पे एक C आएगा। ये देखिए, D से C में जो आपके पास सब्सटेंस है वो आपके पास वेपर फेज के अंदर है। बट जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, इट मीन्स प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे आपके पास क्या हो रहा है, अलोंग सी बी सैचुरेटेड एंड लिक्विड फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इस स्टेज में आके आपके पास क्या हो रहा है, लिक्विड फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम अलोंग बी ए। ये आपके पास बी ए है, यहाँ पे प्रेशर कम्प्लीटली इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज किया। और इस स्टेज में ए बी में आपके पास जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, आपके पास प्योरली इन लिक्विड फेज। डी सी डी से हमारे पास सब्सटेंस शुरू हुआ वेपर फेज से, देन आपके पास प्रेशर क्या किया, डिक्रीज़ किया। यहाँ पे आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर जहाँ पे बी से सी में कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारे पास
जो सब्सटेंस की स्टेज है वो लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं। देन आपके पास प्रेशर और इंक्रीज़ किया तो आपके पास यहाँ पे प्योरली हमें क्या मिली, लिक्विड स्टेज मिली अलोंग बी ए। द सब्सटेंस एग्जिस्ट प्योरली इन लिक्विड फेज। अब एक हमने अनदर कर्व ली दैट इज़ EFGH। ये भी आपके पास क्या है, एक आइसोथर्मल है। सिमिलर आइसोथर्मल ऑफ सब्सटेंस एट टेम्परेचर T+DT। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है इस आइसोथर्मल के लिए वो टेम्परेचर क्या है, T+DT, which is almost close to the temperature T and below the critical temperature. T is boiling point at pressure P plus dP. Draw two adiabatics through point F and G meeting isothermal BC at M and N. यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, दो एडियाबैटिक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमारे पास ड्रॉ टू एडियाबैटिक थ्रो पॉइंट F एंड G। यहाँ से हमने क्या की, टू एडियाबैटिक्स कर्व ड्रॉ की। आइसो मीट कहाँ कर रही हैं, आइसोथर्मल B और C पे, एंड M एट M एंड N। ये देखिए ये हमारे पास F से हमने एक एडियाबैटिक ड्रॉ किया एट पॉइंट BC आइसोथर्मल पे एट पॉइंट M, एंड G से हमने क्या किया, एक एडियाबैटिक ड्रॉ किया ऑन BC आइसोथर्मल एट पॉइंट N रिस्पेक्टिवली। द चेंज ऑफ टेम्परेचर अलोंग ईच एडियाबैटिक इज DT। जो हमारे पास चेंज है ईच एडियाबैटिक में, यहाँ देखिए ये हमारे पास जो आइसोथर्मल थी EFGH, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T+DT, और ABCD पे हमारे पास क्या है टेम्परेचर T। तो दोनों एडियाबैटिक के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो क्या है, DT। The closed curve FGNMF represent a complete Carnot cycle of an ideal engine with 1 gram of gas as working substance and operating in temperature range T+DT and T of source and sink। Here T+DT आपके पास टेम्परेचर किसके लिए, सोर्स के लिए, एंड T जो टेम्परेचर है वो किसका इन्होंने कंसीडर किया है, सिंक का। ये देखिए FGNMF ये आपके पास क्या है, एक कंप्लीट कार्नोट साइकिल बन रही है। कार्नोट साइकिल ऑफ एन आइडियल engine with 1 gram of gas as working substance and operating in temperature range T+DT and T of source and sink। It works in following two steps। ये हमारे पास क्या करेगा, टू स्टेप्स के अंदर वर्क करेगा। ये देखिए द सब्सटेंस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 एट F टू वॉल्यूम V2 एट G आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T+DT। ये देखिए हमारे पास सब्सटेंस जो है वॉल्यूम V1 एट F एंड वॉल्यूम V2 एट G। ये देखिए ये हमारे पास F पे वॉल्यूम क्या है, V1, एंड G पे वॉल्यूम क्या है, V2। द सब्सटेंस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 एट F टू वॉल्यूम V2 एट G आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T+DT। इसके लिए हमारे पास टेम्परेचर क्या है, T+DT। The substance is completely changed from liquid at F to pure vapor phase at G. The amount of heat energy Q absorbed for this change of state is equal to the L plus DL, the latent heat of vaporization at temperature T plus DT, because unit mass of liquid absorbed heat equal to the latent heat of vaporization at its boiling point without any change of temperature। ये देखिए हमारे पास क्या है, V1 आपके पास क्या है वॉल्यूम एट F पे, एंड V2 वॉल्यूम क्या है एट पॉइंट G पे, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या है, T+DT। F से G में आने के बाद जो आपके पास सब्सटेंस है कम्प्लीटली क्या होगा, लिक्विड टू वेपर स्टेज में आ जाएगा,
और हमारे पास जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा वो क्या आएगा, V1 से V2, और V2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन V1, और जो हमारे पास हीट अब्जॉर्व होगी वो क्या होगी, Q, एंड दैट इज़ द इक्वल ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये देखिए, बिकॉज यूनिट मास ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास क्या था वहाँ पे, T+dt। द सब्सटेंस देन एक्सपेंड एडियाबैटिकली अलोंग G and its temperature fall to T and pressure decrease to P। ये देखिए, देन आपके पास क्या होगा, सब्सटेंस जो है एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगा फ्रॉम Gn। यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, P+dP से क्या आ रहा है, P, और टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आ रहा है दैट इज़ dt। ये आपके पास क्या कर रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो कर रही है कर्व। द सब्सटेंस देन एक्सपेंड एडियाबैटिकली अलोंग Gn, its temperature fall to T and pressure decrease to P। The substance is then compressed isothermally along Nm at temperature T। The heat rejected during this step is L। The latent heat of a substance at temperature T, the heat converted into the work is equal to क्या होगी, L plus DL minus L। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, सब्सटेंस क्या हो रहा है, N2M, आपके पास क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है एट टेम्परेचर T। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगी हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा सिस्टम सिंक को। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए सब्सटेंस एट टेम्परेचर T, द हीट कन्वर्टेड इनटू द वर्क क्या होगी, L plus DL माइनस L इज इक्वल टू क्या होगा, DL। ये देखिए, जो वर्क डन आपके पास होगा वो किसके इक्वल होगा, DW इज इक्वल टू L plus DL माइनस DL माइनस L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन होगा वो आपके पास क्या होगा, DW इज इक्वल टू दी DL। द लिक्विड इज देन कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली अलोंग MF till it again attains the temperature, pressure and volume corresponding to point F। द एफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नोट इंजन, हमें पता है क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, DW अपॉन में Q। तो हमारे पास DW की वैल्यू क्या है, DL, और Q हमारे पास क्या है, हीट अब्जॉर्ब जितनी की थी वो क्या थी हमारे पास, L। लेटेंट हीट, तो हम ये देखिए 1 माइनस T अपॉन में T+dt जो हमारे पास टेम्परेचर था इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, dt अपॉन में T+dt। ये हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के लिए। बट वर्क डन DW इज इक्वल टू क्या है, DL इज ऑल्सो गिवन बाय द एरिया FGNMF। जो हमारे पास वर्क डन है DW किसके इक्वल है, DL के, कहाँ से हम निकालेंगे, एरिया ऑफ FGNMF, दैट इज़ द एरिया ऑफ FGNMF। ये कार्नोट साइकिल के लिए हमारे पास क्या है, एरिया। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, DW इज इक्वल टू DL इज इक्वल टू द एरिया ऑफ FGNMF। वर्क डन इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू दी DL। अब हमने क्या करना है, DL निकालना है। DL हम कैसे निकालेंगे, इस कार्नोट साइकिल के एरिया से निकालेंगे, FG इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन FG एंड NM। ये देखिए, FG की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द FG एंड MN। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द FG एंड NM। ये हमारे पास FG की वैल्यू क्या है, V2 माइनस V1, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा बिटवीन FG एंड NM वो हमारे पास कितना था, DP, क्योंकि प्रेशर कहाँ से चेंज हुआ, P से P+dP, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, DP। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या निकालेंगे, ये देखिए V2 माइनस 1 में हमारे पास क्या है, DW अपॉन में Q इज इक्वल टू DL अपॉन में L।
तो डी एल अपॉन में एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी टू माइनस वी वन अपॉन में डी पी। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। वी टू माइनस वी वन इंटू में डी पी अपॉन में एल इज इक्वल टू किसके आ गया, डी टी अपॉन में टी प्लस डी टी। ये जो डी एल की वैल्यू आई है इसको हमने यहाँ पुट किया तो आपके पास क्या आया, वी टू माइनस वी वन इंटू में डी पी अपॉन में एल इज इक्वल टू डी टी अपॉन में टी प्लस डी टी। ये देखिए टी प्लस डी टी इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टी। हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, टी पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वी टू माइनस वी वन इंटू में डी पी अपॉन में एल इज इक्वल टू डी टी अपॉन में टी। ये देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आई, डी पी अपॉन में क्या कर देंगे डी टी, इस सेल को हम यहाँ ले जाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज हेयर डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन में टी इंटू में वी टू माइनस वी वन। डी पी अपॉन में डी टी क्या है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। This equation is known as Clausius-Clapeyron equation. It should be noted that this equation has been derived here for change from liquid to gaseous state, but it holds good for change from solid to liquid state. ये equation हम बस किस लिए यूज़ की जाती है, चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, बट इट होल्ड गुड्स, बट इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑल्सो। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स, कि अगर हमारे पास प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करेंगे। व्हेन ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू फेस टू गैसियस फेस, इट मीन्स व्हेन इट बॉइल्स देन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम टेक प्लेस। इसकी वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो इट मीन्स हमारे पास वी टू जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा वी वन से। तो वी टू माइनस वी वन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। वी टू माइनस वी वन पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये देखिए अगर वी टू माइनस वी वन पॉजिटिव है तो डी पी अपॉन में डी टी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एल और टी एम भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन थर्ड, वी फाइंड दैट डी पी अपॉन में डी टी भी क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज एल एंड टी भी क्या है, पॉजिटिव। दिस मीन्स द boiling point of liquid increase with increase in pressure. It is due to the reason that water boils at lower temperature 100 degrees Celsius on mountains where atmospheric pressure is less than the normal pressure. Now next is effect of pressure on melting points of solids. When a substance melt, its volume either decrease or increase. हमारे पास आइस के केस में वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है, एंड वैक्स के केस में वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज। फॉर सब्सटेंस लाइक आइस, गैलियम, बिस्मिथ, वेयर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, देन हमारे पास वी टू माइनस वी वन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इक्वेशन थर्ड जो हमने क्लॉजियस-क्लैपेरॉन निकाली है उसके अंदर डी पी अपॉन में डी टी क्या आएगा, नेगेटिव। इट शोज दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा. It is due to this reason that melting point of ice is lowered when pressure is more than the normal pressure. On the other hand, for those solid like wax, sulfur, which expand on melting point, dP upon dt becomes positive, and for such solid melting point increase with increase in pressure. And now we study Clausius latent heat equation, that is second latent heat equation. The second latent heat equation, Clausius latent heat equation, was given by Clausius. This equation relates to specific heat C1 of liquid in contact with its vapor and specific heat
C2 of saturated vapors in contact with its liquid. It also gives the variation of latent heat of substance with temperature. To derive the second latent heat equation, consider a unit mass of substance taken round the cycle BFGCB. हमने क्या करना है, 1 यूनिट मास लेना है फॉर सब्सटेंस साइकिल. हम क्या लेंगे, BFGCB, जो हमने पहले लिया है कार्नोट साइकिल. BFGCB, यहाँ पे C आएगा, BFGCB. ये कार्नोट साइकिल हमने अगेन कंसीडर करनी है सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन के लिए. ये देखिए, टू ड्राइव सेकेंड लेटेंट इक्वेशन कंसीडर ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टेकन राउंड द साइकिल BFGCB. द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड इन पासिंग फ्रॉम B to F when temperature increasing T से T plus dt is equal to the C1 dt. जब आपके पास यूनिट मास अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड इन पासिंग फ्रॉम B to F कितना है हमारे पास, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है T से T plus dt. ये हम इस फिगर में देखेंगे. B to F चेंज क्या आ रहा है टेम्परेचर से T plus dt. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू सी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब जब आपके पास लिक्विड पास करेगा फ्रॉम B to F और टेम्परेचर क्या इंक्रीज करेगा T से T plus dt. तो हीट अमाउंट ऑफ हीट कितना है, C1 dt. अब सिमिलरली अलोंग FG टू सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज. यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है F2G, आपके पास सब्सटेंस क्या कर रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T to T plus dt, and for this heat absorbed that is equal to L plus DL, where L plus DL is the latent heat of vaporization of a substance at temperature T plus dt. latent heat of vaporization कितनी है, L plus DL, और हमारे पास टेम्परेचर क्या है along FG curve कितना था, T plus dt, and along path GC the temperature of vapors fall from T plus D to T. The quantity of heat क्या होगी, C2 dt is given out by it. Along path CB the substance change from vapor phase to liquid phase at constant temperature T. ये देखिए along path CB, along path C से B आपके पास सब्सटेंस जो है वेपर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है. तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, along path CB substance change from vapor phase to liquid phase at constant temperature T. टेम्परेचर वहाँ पे क्या है T, the quantity of heat is क्या है L, given out in this change. therefore net amount of heat absorbed क्या होगा by the substance during the cycle. Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 dt plus L plus DL माइनस C2 dt माइनस L. ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट आइसोथर्मल के टाइप जो हीट ऑब्जॉर्व हुई, ये क्या है हीट जो रिजेक्ट हुई. तो C1 माइनस C2 इंटू में dt, L से L क्या हो गया कैंसल, प्लस में क्या आ जाएगा DL. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन dW बाय इट. दिस वर्क डन इज़ गिवन बाय द एरिया ऑफ BFGCB. जो हमने कार्नोट साइकिल ली थी, ये जो हम वर्क डन निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे, गिवन बाय द एरिया BFGCB जो हमने साइकिल ली थी कार्नोट साइकिल. एंड कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू Q इज़ इक्वल टू DW की वैल्यू हमने पहले क्या निकाली थी, इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू में DP. फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन में हमने निकाली थी. फ्रॉम फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन क्या थी, DP अपॉन में DT इज इक्वल टू L अपॉन में T इंटू में V2 माइनस V1. अब ये देखिए V2
माइनस V1 इंटू में क्या है dP इज इक्वल टू क्या है L dt अपॉन में क्या है T। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज द इक्वेशन 1 एंड दैट इज द इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 V2 माइनस V1 इंटू में dP की वैल्यू हमारे पास क्या है Q की वैल्यू हमारे पास क्या है V2 माइनस V1 इंटू में dP दैट इज इक्वल टू दी L dt अपॉन में T। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हेयर। आपके पास जो वैल्यू आ रही है dW की उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 से जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी C1 माइनस C2 dt प्लस DL इज इक्वल टू Q जो हमारे पास क्या था V2 माइनस V1 इज इक्वल टू दी dP। ये देखिए हमारे पास Q की वैल्यू क्या है C1 माइनस C2 इंटू में dt प्लस DL और हेयर हमारे पास Q की वैल्यू क्या है V2 माइनस V1 इंटू में dP। अब V2 माइनस V1 dP इज इक्वल टू किसके है Q के और इसके भी इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे C1 माइनस C2 dt प्लस DL इज इक्वल टू L dt अपॉन में T। C1 माइनस C2 प्लस DL L dt को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो dt से dt कैंसिल, तो हमारे पास C1 माइनस C2 प्लस DL अपॉन में क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L अपॉन में T। दैट इज द सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। थैंक यू।